हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस के मॉडल क्वेश्चन पेपर का। तो ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पहला सवाल क्या है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर 2। दूसरा नंबर सवाल क्या है, देखिए दूसरा नंबर में है कांग्रेस ने किस प्रकार का समाजवाद अपनाया है। तो किस प्रकार का समाजवाद अपनाया है, ऑप्शन नंबर आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद। तीसरा नंबर देखते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी किस दल के हैं। तो नरेंद्र मोदी आप सबको पता ही है, नरेंद्र मोदी जो है भारतीय जनता पार्टी के, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही जवाब है। चौथे नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्या है, दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल किस दल के हैं। तो ये केजरीवाल जो श्री अरविंद केजरीवाल, इसका पूरा नाम है अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के हैं, ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है। पाँचवें नंबर की ओर बढ़ते हैं। संविधान द्वारा किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया। तो भारत का संविधान में एक राजभाषा का दर्जा दिया, जो राष्ट्रीय भाषा कहा जाता है वह है हिंदी, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, इसके बाद आते हैं छठे नंबर में। छठा नंबर में क्या है, सामाजिक न्याय के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। तो ये आपका सही आंसर था, ऑप्शन नंबर ये आपका 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा पाँचवीं में। सातवां देखते हैं, योजना आयोग का गठन कब हुआ। ठीक है, योजना आयोग का गठन कब हुआ, तो वो ऑप्शन नंबर ए 1950 में हुआ था। आठवें नंबर में पढ़ते हैं कि 1965-1971 में भारत का किस देश से युद्ध हुआ था। भारत का 1965 में और 1971 में भारत का 2 बार युद्ध हुआ था, और कौन सा देश के साथ था, तो वो था पाकिस्तान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9वें नंबर में क्या देखते हैं, 9 नंबर में क्या है, 9 नंबर में है कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य तो पहले स्थापना 24/8/1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ। ठीक है, 24/8/1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ। 1945 में संयुक्त राष्ट्र का स्थापना, और 1945 में ही भारत इसका सदस्य भी बन गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। 10 नंबर देखते हैं, शिमला समझौते पर भारत के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए थे। तो शिमला समझौता हुआ था, तो उसमें हस्ताक्षर करने वाले कौन थे, और थे ऑप्शन नंबर 3 इंदिरा गांधी थे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। ये बड़ा ही फेमस बड़ा अच्छा ही क्वेश्चन है। 11 नंबर देखिए, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया। तो ये गरीबी हटाओ का नारा 1900 ये तो इसमें जो चुनाव हुआ था, गरीबी हटाओ का नारा ये दिया था इंदिरा गांधी, नरेंद्र मोदी ने नहीं, किसने दिया था, इंदिरा गांधी ने दिया था, ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है। ठीक है, और इसी नारा की वजह से इंदिरा गांधी उस समय के चुनाव में जीते थे। ठीक है, और प्रधानमंत्री बने थे। 12 नंबर देखते हैं, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी के संस्थापक कौन था। तो कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी के संस्थापक कौन थे, जगजीवन राम, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की। 13 नंबर ये हो गया। 13 नंबर आप देखते हैं। 13 नंबर क्या है, संपूर्ण क्रांति आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। संपूर्ण क्रांति का जो आंदोलन था वो उनका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था। ठीक है, 14 नंबर देखते हैं। 14 क्या है, 14 में देखते हैं, 14 है कि जनता पार्टी जनसंघ कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी और संगठन कांग्रेस अपने 1977 में विलय कर कौन सा पार्टी बनाएगा। देखिए 1977 के पहले के चुनावों में कांग्रेस पार्टी का दबदबा था। ठीक है, तो जब 1977 का चुनाव का समय आया, तब जब सभी विरोधी दलों ने मिलकर एक संयुक्त पार्टी बना लिया था। ठीक है, सभी पार्टी मिल गए थे और संयुक्त पार्टी बना लिया था। उस पार्टी का क्या नाम था, वो था जनता पार्टी, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए 15 देखते हैं। 15 है कि तेलुगु देशम किस राज्य का क्षेत्रीय दल है। तेलुगु देशम किस राज्य का क्षेत्रीय दल है, वो है ऑप्शन नंबर 3 आंध्र प्रदेश का। 16 देखते हैं, सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है। तो सौराष्ट्र है कहाँ का, वो महाराष्ट्र में है। सौराष्ट्र महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है। 16 का 1 सही आंसर है। 17 बढ़ते हैं 17 की ओर। 17 में अकाली आंदोलनकारियों की क्या मांग थी। अकाली आंदोलनकारियों की मांग क्या थी, तो वो था खालिस्तान राज, ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है। 18 देखते हैं कि मेघा पाटेकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा हुआ। मेघा पाटेकर ये जो नाम है बड़ा ही फेमस नाम है। ठीक है, और मेघा पाटेकर का जो आंदोलन किए हुए थे वो था नर्मदा बचाओ आंदोलन, जो गुजरात में था, नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ था। फिर 19 नंबर देखते हैं। 19 क्या है, 19 क्या है, पहला पिछड़ा आयोग का अध्यक्ष कौन था। तो पहला जो पिछड़ा आयोग बना था, वो पहला वाला का अध्यक्ष कौन था, वो था कालेलकर। कौन थे, ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है।
कालेलकर, ठीक है। फिर 20 नंबर देखते हैं, 20 नंबर में क्या है। 20 नंबर 1988 में स्थापित जनता दल का संस्थापक किसे माना जाता है? तो जनता दल का संस्थापक माना जाता है ऑप्शन नंबर 3 वीपी सिंह। 20 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये अगला सवाल क्या है? 21 नंबर में देखिए, 21 नंबर पे सवाल है कि G77 में कौन से देश आते हैं? तो G77 में कौन से देश आते हैं 21 नंबर में? वो है विकासशील देश, ऑप्शन नंबर 3। 22 नंबर देखते हैं, पहले गुट निरपेक्ष सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्यों में से भारत शामिल रहा है, और वो कौन नेता थे? वो थे नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। 23, किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया? किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया? तो वह है फ्रांस, ऑप्शन नंबर 2। 24 नंबर 1917 में रूस में साम्यवादी राज्य की स्थापना किसने की? तो किसने की? ऑप्शन नंबर 1। 24 का ऑप्शन नंबर 1 लेनिन ने किया था। किसने किया था? लेनिन ने। 25 देखते हैं, भारत पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो ताशकंद समझौता 1966 में। 26 नंबर आते हैं, देखते 26 नंबर क्या है। ताशकंद समझौता के समय सोवियत संघ का प्रतिनिधित्व कौन नेता कर रहा था? देखिए, सोवियत जो ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, वो ताशकंद समझौता सोवियत संघ के सहयोग से ही हुआ था। तो इसका प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था? तो 26 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 क्या है? कोसिजिन। 27 आ जाते हैं, 2003 में अमेरिका ने किस देश पर हमला किया था? तो अमेरिका ने हमला किया था इराक पर, ऑप्शन नंबर 2। 28 नंबर देखते हैं, किस देश के प्रभुत्व से एक ध्रुवीय कायम हुआ? एक ध्रुवीय बना था किसके प्रभुत्व से? वो था अमेरिका के। 29 देखते हैं, 29 नंबर, कौन सा वर्ष भारत चीन मित्रता का वर्ष के रूप में मनाया था? भारत चीन मित्रता वर्ष के रूप में कौन सा साल को मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 1988, ऑप्शन 88, ठीक है। 30 नंबर देखते हैं, 30 नंबर देखिए, 2014 में भारत चीन संबंध सुधारने की ओर किस भारतीय प्रधानमंत्री ने पहल की? देखिए, 2014 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुने गए थे, तो यानी कि नरेंद्र मोदी ने पहल किया, तो ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है, ठीक है। 31 नंबर देखते हैं, दक्षिण एशिया का कौन सा देश नस्लीय उग्रवाद से पीड़ित है? तो दक्षिण एशिया में कौन सा देश नस्लीय उग्रवाद से पीड़ित है? 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 श्रीलंका। उसके बाद आते हैं 32 नंबर में, 32 देखते हैं, दक्षिण सार्क में कितने देश है? सार्क के सदस्य देशों की संख्या कितना है फिलहाल? तो कितना है? ऑप्शन नंबर 3 7 है। 35 की ओर आते हैं, 35 नंबर में, संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? संयुक्त राष्ट्र संघ है तो सबसे बड़ा कौन सा अंग है? तो ऑप्शन नंबर 2 महासभा है। 36 नंबर देखते हैं, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? देखो, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष दोनों की स्थापना एक साथ हुई थी ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में, ठीक है। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ था, उसी समय स्थापना हुआ था। वो कौन सा साल था? वो साल था 1949, ऑप्शन नंबर 4। 37 बढ़ते हैं 37 की ओर, विश्व के देशों के बीच व्यापार संबंधों के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है? यानी कि व्यापार संबंध बनाने के लिए, व्यापार को अच्छे से करने के लिए, वो ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा। 38 आ जाते हैं, मानव अधिकारों को सार्वभौमिक घोषणा कब हुई थी? मानव अधिकार की घोषणा क्या है पूरे वर्ल्ड में? 38 का 3 1947 सही आंसर है। 39 देखते हैं, किस वर्ष में परमाणु को पूर्णतः वर्जित किया गया? परमाणु को पूर्णतः वर्जित किस साल किया गया था? 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इनमें से सभी में। 40 नंबर देखते हैं कि बच्चों के अधिकारों के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है? 40 नंबर क्या है? बच्चों के अधिकारों के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है? वो है ऑप्शन नंबर 2 एमनेस्टी इंटरनेशनल। कौन सा? ऑप्शन नंबर 2 एमनेस्टी इंटरनेशनल। तो ठीक है दोस्तों, ये रहे आपके पॉलिटिकल साइंस के सारे इंपॉर्टेंट सवाल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।